हाँ जी कौशलिंदर, व्हाट हैपन? मैम वो आंसर देने के लिए सब अनम्यूट हैंड रेस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको करूंगी। ठीक है, अभी मैं ये जनरल रूल एक्सप्लेन कर दूँ। नाउ स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। नाउ लिसन, स्टॉप राइटिंग, आफ्टर दैट आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग। फाइन, कोई लिखेगा नहीं अभी, ध्यान से सुनो मुझे। चेक योर हेडिंग इन एग्जाम। इफ द हेडिंग इज round off to nearest tens, then you will round off by nearest tens. If the heading is round off to nearest hundreds, then you will round off by nearest hundreds. But if the heading is a general rule, then there will be no hard and fast rule, your wish. Suppose heading आ गई जनरल रूल एंड कौशलिंदर कह रहा है मैम मैंने तो इसको राउंड ऑफ करना है टेंस से, ओके। और ऑन द अनदर हैंड आरव कह रहा है मैम मैंने तो इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 से। दोनों करेक्ट है क्योंकि उन्होंने जनरल रूल बोला है। जनरल रूल देयर विल बी नो फिक्सेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया, प्रीवियस क्वेश्चन में राउंड ऑफ बाय टेंस, देन आपको 10 से ही करना है। इफ राउंड ऑफ बाय हंड्रेड्स तो आपको 100 से ही करना है। बट इफ द हेडिंग इज जनरल रूल तो आपकी अपनी विश है, कोई कंपल्शन नहीं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज 730 and this is 998. Now tell me, heading is general rule. You want to round off this by what? By tens or by hundreds? Tell me. जिससे बोलोगे उससे कर लेंगे, दोनों करेक्ट हैं, कुछ भी गलत नहीं है। यस, 10 से कर लो। दिस इज नाउ 0 is less than 5. So what is the result? 730. 8 is bigger than 5. So immediately next digit increased by 1. Now here listen to me very very carefully. Immediately next digit increased by 1. 9 will change to 10. 9 will change to 10. तो यहाँ पे 0 आएगा, +1 आगे जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। नाउ कीप इन योर माइंड, बाय एडिंग 1 दिस 9 विल चेंज टू 10। आपने यहाँ पे 10 नहीं लिखना, 0 लिखना है, 1 कैरी जाएगा फर्दर, अगेन 10 एंड सिलेक्शन विल चेंज टू 0। सो व्हाट इज द रिजल्ट? 730, 1000. So 1730. नाउ अब दूसरे स्टूडेंट ने बोला मैंने तो जी इसको 100 से करना है। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पेपर में आपने एक ही करना है। 730, 998. फाइन, दिस इज 3 is less than 5, so 700. 9 is bigger than 5, so 1000. So what is the result? 1700. So if the heading is general rule, so your wish either solve the sum like this or by this. There will be no hard and fast rule. आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, ओके? कब कंपल्शन नहीं है? If the heading is general rule, so your wish either round off by nearest tens or round off by nearest hundreds
or round off by nearest thousands. There will be no compulsion. Note down. And दोनों नहीं करने पेपर में, एक ही करना है. कब? जनरल रूल. जब क्या हेडिंग है? जनरल रूल. Write down. Then I will explain C part. So paper में if the sum is based on estimation, then first of all check your heading. Heading में क्या है? Solve sum, then solve your sum accordingly, according to the heading. Now Kaushalinder, unmute yourself, Kaushalinder. मैम मेरा एक डाउट भी था. पूछो बेटा. मैम जैसे आपने 2 नंबर दिए 730 और 998. मैम अगर मैम ऐसा हो सकता है कि हम 730 को नियरेस्ट 100 में कर दें और 998 को नियरेस्ट 10 में कर दें? कर दो, वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि हमारी हेडिंग है ना जनरल रूल. मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपकी हेडिंग है जनरल रूल तो जैसे मर्जी करो, बट कोशिश करना कौशलेंद्र दोनों को सेम से करना. अगर आप इसको 100 से इसको 10 से कर दोगे गलत नहीं है, बट ट्राई टू सॉल्व बोथ द पार्ट्स बाय सेम मेथड. ओके, नाउ टेल मी सी पार्ट. 12,904 plus 2,888. Tell me. Ma'am, I want to round it to nearest tens. आपने 10 से करना है? Yes, ma'am. मैं तो चाहती थी 1000 से या 10,000 से कर लेते, इजी हो जाता. चलो 10 से कर लो, कोई बात नहीं. यस, सो 12,904 2888. Ma'am, then we will compare both 4 and 8 to 5. 4 is less than 5 and 8 is bigger than 5. So tell me what is the result of first part and what is the result of second part? Ma'am, first part is equal to 12,900. Ma'am, first part is equal to yes, Kaushalinder, wait. Pavneet, unmute yourself. मैम जो आपने पहले हमको क्वेश्चन कराया था, ये क्या है? यस, मैंने आपका क्वेश्चन रीड कर लिया, मैंने आपका डाउट रीड कर लिया. ये क्या है? मैम 998. 995 से क्या है? मैम बिगर. अगर 95 से बिगर होता है तो जो इमीडिएटली नेक्स्ट डिजिट है वो 1 स्टेप जंप नहीं करता. ये रूल है एस्टिमेशन का. मैम जो हमने पहले साइड दूसरी साइड पे जो लिखे थे मैम, उसके अंदर जो 1000 वाला था, जो इससे पहले सब करवाया मैंने. यस मैम. 9 कौन सा वाला? 998 को जिसको मैंने नियरेस्ट 10 किया था. यस मैम. अच्छा, ये 8 है, 8 is bigger than 5, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, तो 9 किस में चेंज हो गया? मैम 1000 में. 9 में इसकी नहीं बात कर रही, ये 9 किस में चेंज हो गया? मैम 10 में. अच्छा, एडिशन में आप यहाँ 10 लिखते हो जब आप ऐड करते हो. सिंपल ऐड जब आप करते हो लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 9911, जब यहाँ पे आपका 10 आता है तो क्या आप यहाँ पे 10 लिखते हो? मैम 0. हाँ, 1 को कैरी फॉरवर्ड करवाते हो ना नेक्स्ट पे. तो मैंने भी यही किया, इसको मैंने 9 को लिखा 0 और इसका जो 1 आया उसको मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया. सो 9 + 1 10 और ये सिलेक्शन 0 में चेंज हुई. जैसे प्लस करते हैं वैसे किया. ओके, थैंक यू मैम. फाइन. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. यस Kaushalinder, now speak. Tell me. Kaushalinder, unmute yourself. मैम
Ma'am, we will round off first to 12,900. Yes. Is there any change in the immediately next digit? No, ma'am. No. So this is 12900. And what about this? As this is greater than 5, so is there any change in the immediately next digit? Yes, ma'am, we will plus 1 to 8. Yes. So 2890. So 2890. So what is the result? 15,790. अब let us suppose रेमन said कि मैम मैंने तो इसको 10 से नहीं, मैंने इसको 100 से करना है राउंड ऑफ. You can. And Pavneet said मैम मैंने तो इसको 1000 से करना है राउंड ऑफ. You can. Your wish. If the heading is general rule, then you will round off according to your wish. There will be no compulsion. Okay. One more time I am going to repeat. If the heading is round off to tens, you have to round off to tens. If the heading is round off to hundreds, then you have to round off to hundreds. If the heading is general rule, तो आपकी मर्जी. Yes, बिल्कुल भौमिक, आंसर चेंज होंगे. Yes, रिजल्ट विल चेंज. रिजल्ट सेम नहीं आएंगे. एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब होता है नियर बाय आंसर, नॉट एग्जैक्ट आंसर. तो रिजल्ट विल चेंज. वो सारे रिजल्ट चेंज करेंगे. अगर मैं सेम को 100 से करूं तो रिजल्ट चेंज करेगा. यस, डेफिनेटली. नो इश्यू, क्योंकि एस्टिमेशन है ना. Estimation means nearby answer, okay, not accurate answer. Now come to the next. Come to the third question based on multiplication. Question number 3rd, A part, and multiplication. And the heading is general rule. Again, the heading is round off by general rule. 578 multiplied by 161. बेटा मल्टीप्लीकेशन में I suggest you to राउंड ऑफ टू मैक्सिमम. आपको मल्टीप्लीकेशन करना इजी रहेगा. कोई कंपल्शन नहीं है. ये मत सोचना भी अब तो मैडम ने बोल दिया जी हाईएस्ट पे करो. पहले मैम बोल रहे थे आपकी मर्जी है, अब भी आपकी मर्जी है. माय सजेशन फॉर यू, इफ द सम इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम राउंड ऑफ करना. आपको मल्टीप्लीकेशन करना इजी रहेगा. ओके, रेस्ट आपकी विश है. आपने इसको 10 से करना है 10 से करो, 100 से करना है 100 से करो. नाउ एनीवन, if you want to reply, raise your hand. Any student? Disha, if you want to reply, then raise your hand. Disha. Divyansh. Okay, fine. Divyansh, wait. Divyansh, unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Karthik, if you want to reply, then on your video first. Yes, tell me, Divyansh. Ma'am, बोलो. जनरल रूल है हेडिंग. द हेडिंग इज जनरल रूल. बताओ किससे राउंड ऑफ करूं? मैम 100 से. 100 से कर लो. अच्छा, 10 से भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैम कर सकते हैं. कर सकते हैं. अच्छा, क्यों कर सकते हैं 10 से भी और 100 से भी? मैम क्योंकि ये जनरल रूल है. यस, जनरल रूल है. नो पवनीत, 1000 से नहीं करना. 1000 से करोगे तो ये सारे रिजल्ट 0 बन जाएंगे. 1000 में आपको 3 सिलेक्शन करनी है, तो ये तो 3 के 3 सेलेक्ट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा. 1000 से नहीं करना. चलो, you want to round off this by 100 now? Now tell me, you will compare which digit by 5? मैम 7. Very good.
7. What about 7? 7 is Ma'am, bigger, ma'am, greater than 5. greater than. Now, if the selection is greater than 5, then what about immediately next digit? Ma'am, we will add 1 To the immediately next digit. So this is 600. Okay. Now what about next? 161. Ma'am, we will compare 6 with 5. Yes. Now 6 is greater than 5. Now 6 is greater than 5. So immediately next digit. Ma'am, 1. And we will add 1. I'm at email. So this is 200. Fine. So this is 200. So in the result, you will write. In the result, you will write 600 multiplied by 200. So 12, 1, 2, 3, 4. So this is the result. Very good. Good efforts. Write down. After that, I will explain C part. Students, today I will send you the rules of Roman numerals. Fine. And you will write down that rules in your fair notebook. Today I will send rules of Roman numerals and you will write each and every rule in your fair notebook. If you have done, then tell me. I will start C part. अगमजोत कौर, नो? फाइन. लिख लो बेटा. लिखो फिर मुझे बताओ. Next, Disha. Disha, you want to reply next question? Unmute yourself. Yes. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, I have a doubt. बोलो. मैंने जो एक्सरसाइज है इसमें होमवर्क पार्ट डालो. बेटा होमवर्क की टेंशन मत लो, होमवर्क मैं भेज दूंगी. होमवर्क का वरी मत करो आप अपना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो. फाइन. होमवर्क आपको मिल जाएगा. यस. नाउ सी पार्ट. 1291 multiplied by 592. चलो बोलो किससे राउंड ऑफ करना चाहते हो आप, क्योंकि हेडिंग है जनरल रूल ना, तो देयर विल बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल. जिससे आप बोलोगे उससे हम कर लेंगे. मैम 100 से करना है. चलो ठीक है. दिस इज 1291. सो 592. Beta, Disha wants to round off by 100. So, Disha, we will select how many digits? मैम 3. 3 digits select करेंगे. 100 में कितने zeros आते हैं? 2. Yes, we will select 2. Fine. You will compare 1 with 5 or 9 with 5? मैम 9 with 5. Yes, 9. 9 is greater than 5 or smaller than 5? मैम greater. Yes. If digit is greater than 5, then what about immediately next digit? मैम As 9 is greater than 5, so what about this immediately next digit? इसको क्या करें हम? मैम 1290. हाँ जी. 1290. No बेटा. देखो 9 is greater than 5 ना. If the selection is greater than 5, then immediately next
partner jump by 1. Jump Ma'am? by 1. तो 2 jump करके किसमें चेंज हो जाएगा? 1300. यस, ये 3 में चेंज होगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. चेंज ऑलवेज इन द इमीडिएटली नेक्स्ट डिजिट. सो 1 नहीं रहेगा. सो 1300. नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट? टेल मी, व्हाट अबाउट दिस? Ma'am, now we have compared 9 to 5. 95. Ma'am, no, ma'am, compare. किसको कंपेयर करें बेटा? 5 को, 9 को या 2 को? Ma'am, 9 को 9. 5 से. 9, हाँ जी. 9 is greater than 5. Now tell me, 9 is greater than 5. So what about next? Ma'am, 600. Good. So multiplication na? So multiply here. Yes. So in the result, multiply. In the result, multiply. Now tell me, this is 13 and this is 6. So 13 multiplied by 6 will give you? Ma'am, 13 6 के बाद मैम हमने 4 zeros लगा देनी है. Very good. So 78, 1, 2, 3, 4. Well done. Good efforts. Thank you. I hope the concept of estimation is clear to you. Students, if yes, then raise your thumbs. Yes, students, I am waiting for your responses. Raise your thumb if the concept of estimation is clear to you. Now, students, next we have on your book, you will observe using brackets. Below the estimation concept, you have using brackets. Okay? The concept of using brackets, we will complete in chapter number 2. We will complete the concept of using brackets in chapter number 2 because we have same concept in chapter number 2 also. Now come to the page number 24. Try these. Page number 24. Try these. 3 questions. 1, 2, 3. Cut second question. Second question. Cut. Page number 24. Page 24. Try these. Second question. Cut. Cut second question. And the concept of brackets expanding. The concept of brackets expanding brackets. We will complete in chapter number 2. फाइन. नोट डाउन, ये नोट कर लो, आपको पता होना चाहिए हमने ब्रैकेट और एक्सपेंडिंग ब्रैकेट अभी क्यों नहीं किया, बिकॉज वी विल कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट इन चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में ये कॉन्सेप्ट है, वहां पे करेंगे हम. ओके. एंड पेज नंबर 24. ट्राई दी सेकंड क्वेश्चन. यू विल कट. नाउ कम टू द पेज नंबर 24. ट्राई दीज. Page number 24. Try these. Question number 1. Write the expressions for each of the following using brackets. A part is 4 multiplied by. A part is
4 multiplied by sum of 9 and 2. 4 multiplied by sum of 9 and 2. So sum you will put under the bracket 9 plus 2. That's it. This is expression. No need to solve. No Adnan, no need to solve. उसने हमें solve करने को नहीं बोला. Only give the expression. This is expression. Stop here. That's it. Stop here. You will not solve, as the question is not based on solve. The question is based on give expression only. This is expression. 4 multiplied by sum of 9 and 2. So you will put sum under the bracket. This bracket is compulsory. If you will not put this bracket, then half marks will be cut in exam. Fine. Come to the B part. Come to the B part. B part is divide the difference of 18 and 6. Divide the difference of 18 and 6. So 18 minus 6 divided by 4. This is the expression. If the sum is based on addition of two numbers, if the sum is based on subtraction of two numbers, then you will put that two numbers under the bracket. Bracket is compulsory. In the B part, we have difference of 18 and 6. It means you will write 18 and 6 under the bracket, division by 4. C part. Anyone? If you want to reply C part. Any student, if you want to reply C part, raise your hand. Yes. Arav, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Arav. Ma'am, the question is 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2. Tell me the expression. Ma'am, 45 Yes. divide the sign of division. Yes. Ma'am, then the bracket, then 3 Yes. in bracket 3. Then in bracket we will write 2 plus. Listen, Arav. 3 times. Times is used for which operation? 3. Multiply. Multiply. Now 3 times. Next. Bracket. Bracket. Bracket 3 plus 2. Yes, very good. Well done. So this is expression. No need to solve it. As the heading is expression, इसको बोल ये expressions है जिसमें minus, plus, multiply visible होते हैं. So all are expressions. So 4 multiplied by sum of you will put under the bracket. Difference of you will put difference of under the bracket. Fine. Very good, Arav. Arav, you are Arav Bharadwaj or Arav Mehta? Unmute yourself. मैम आरव भारद्वाज. बेटा यहाँ पे लिखा करो ना फिर. मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी सेम नेम है तो फिर मुझे अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी. अब आरव कौन सा आरव? आई डोंट नो ना.
So next time write your complete name. Next, come to the third question. Second question we have cut now. Come to the third. Two expressions are given to you. 7, 8 minus 3 and one more given to you. 7 plus 2, 10 minus 3. The question is, write 5 situations. 2 situations are given to you. Write 5 more situations where brackets are required. So you can write according to your wish. There will be no hard and fast rule. The result will vary student to student. आपको ये 2 situations given है, आपने 5 और situations लिख के दिखानी है यहाँ पे, जहाँ पे brackets are required. Fine. Now, anyone? Yes. Any student, if you want to reply, raise your hand. Mahi 6th D, unmute yourself. Yes, ma'am. बेटा बताओ मुझे फर्स्ट सिचुएशन बताओ कोई भी जहां पे आपको लगता है ब्रैकेट आएगी. बेटा कुछ भी लिख दो. 7 ब्रैकेट 8 minus 3 है. You can write anything. 6, 5 plus 4. Write anything. मैंने बोला तो है, उन्होंने आपको ये 2 hints दिए हैं. Hint है ये आपके. Hint. You can write any other situations according to your wish. ये देखो मैंने लिख दी. 6 under bracket 5 plus 4. कुछ भी लिख दो. हर्षिका यू वांट टू ट्राई? +4. हाँ जी बोलो, एक और बोलो. मैम 3 9 minus 4 39 minus. हाँ 3 9 minus 4 लिख लो. 3 9 minus 4 लिख लो. अब डिवीजन भी डाल दो कहीं पे. 9 divided by 8 minus 3. Write anything, anything. Write any 5 situations. बेटा मैंने आपको क्या बोला? ब्रैकेट कब आती है? When we have addition of 2 numbers. When we have subtraction of 2 numbers. 2 examples are given to you and the question is write 5 more. So you can write anything according to your wish जहाँ पे आपको लगता है ब्रैकेट आनी चाहिए. Yes. Yes, Raymond, unmute yourself. You want to reply? Yes, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा. Ma'am, we can write 4 multiplied by bracket 8 plus 9. हाँ कुछ भी, anything, but use multiplication, division, each and every part. Okay? Now, Ma'am, doubt. हाँ जी बोलो बेटा रेमन. मैम जो आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करवाया है मैम इसी क्वेश्चन का, मैम उसमें आपने 6 के बाद सीधा ब्रैकेट डाला है. मैम वहाँ कोई ऑपरेशन का साइन डालना जरूरी है? कौन सा बेटा? ये अच्छा ये, हाँ मल्टीप्लाई डालना है, डालो. 6 multiplied by 5 plus 4. No operation means operation of multiplication. ये मैंने आपको बताया था ना 5th में भी. If you will observe no operation, it means the operation of multiplication. ही हमने अलजबरा में किया था जब मैंने आपको अलजबरा एक्सप्लेन किया था. फाइन. अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, it means the sign of multiplication. So both are correct. Either show the sign of multiplication or hide. Both are the same thing. Fine. So next we have one more part. 9 minus 5.
means here no operation means multiplication operation. So 10 plus 5, you can write anything according to your wish where brackets are required. Fine. And today I am repeating 36, Pavneet. Yes, correct, Pavneet. Correct. 36 minus 14 divided by 12. Very good. Today I will send you the rules of Roman numerals. Write down that rules in your fair notebook. And tomorrow in the class you must have that rules with you. आपके पास लिखे होने चाहिए. मैंने पूछने आपसे हैं, सम यहाँ करवाने हैं डायरेक्ट. रूल्स आई विल नॉट एक्सप्लेन क्योंकि आप थर्ड क्लास से रोमन न्यूमरल्स करते आ रहे हो. I will send rules. Okay. Tomorrow we will solve some here on the basis of that rules. So must write that rules in your fair notebook. Rest we will discuss tomorrow. Fine. Bye bye.